रह गया। वह बहुत नाराज था। जब वह उस भारी डिब्बे को लेकर सोच रहा था कि किसने उसकी डिलीवरी बदल दी, तब उसने पाया कि वह पैकेट उसका था ही नहीं। उसने गलती से किसी और का पार्सल ले लिया था। वह तुरंत असली मालिक के पास गया। देखा, दरवाजा खोलने वाली थी यूरोंग। वह चिल्ला उठा, मुझे पहले से ही पता था कि ये चीज तुम्हारी है। यूरोंग उसके ऊपर वाले फ्लैट में रहती थी। हर दिन किसी न किसी मर्द के साथ देखी जाती थी। हर बार लिफ्ट में मिलने पर पैशी अपने कमजोर सीने की मांसपेशियों को फुला लेने की कोशिश करता था, अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए। पर इस बार तो उसकी वजह से नौकरी ही चली गई थी, तो वह पूरी तरह टूट गया। उसने यूरोंग को कोसा, तुम अश्लील हो, दिखावटी हो और असली ताकत तो तुम्हारे पास है ही नहीं। यूरोंग भी चुप नहीं रही, गर्व से सिर उठाकर बोली कुछ ऐसा जिससे पैशी और ज्यादा टूट गया। पति चला गया, नौकरी भी गई, अब सब कुछ उससे दूर होता जा रहा था। वह घर में अकेला बैठा एनिमल प्लैनेट पर शेरों के बीच के प्रेम को देखकर बच्चों की तरह रो रहा था। उसने टाई झू, शायद उसका दोस्त, को फोन किया, मगर कोई जवाब नहीं। तब वह अकेले शराब पीने निकल गया और वहां उसे यूरोंग मिल गई, जो अकेले ही शराब पी रही थी। यूरोंग को अक्सर लोगों की आलोचना का सामना करना पड़ता था, क्योंकि उसका शरीर आकर्षक था और वह अलग अलग मर्दों के साथ दिखती थी। आज उसे भी पैशी की खरी खोटी सुननी पड़ी थी, तो वह पैशी के पास आई। शराब के साथ कोई भी विवाद नहीं टिकता। थोड़ी ही देर में दोनों का झगड़ा खत्म हो गया। यूरोंग ने बताया कि वह कोई आसान लड़की नहीं है। जो लोग उसे दूसरों के साथ देखते हैं वे सब भाई हैं, बस अच्छे दोस्त। फिर उसने पैशी को समझाया, तुम्हें टाई झू के साथ एक्सरसाइज, यहाँ व्यंग्यात्मक रूप से यौन संबंध का प्रतीक, करने से मना नहीं करना चाहिए था। अगर सालों तक कोई इस्तेमाल नहीं हुआ तो वह जंग खा जाता है। कोई भी इंसान यह सहन नहीं कर सकता। फिर उसने पूछा, तुमने कभी उस चरम अनुभूति को महसूस किया है? पैशी ने जवाब दिया, बिल्कुल। जब मैं गर्मा गर्म मिर्ची वाली नूडल्स खाता हूँ तो लगता है जैसे रेगिस्तान में वसंत की बारिश हो रही हो। यूरोंग को समझ आ गया, तुमने असली अनुभव नहीं किया। और फिर वह पैशी को एक एडल्ट टॉय की दुकान में ले गई। जैसे ही वे अंदर गए, हे भगवान, वह दृश्य बहुत हिंसक था। आंखों से देखा नहीं जा सकता था। क्या क्या था? लौह, हथौड़ा, कांटे